Good morning. I am Dr. Surya Shaheen and today I will deal very important literary terms. ये जो literary terms हैं आपके UGC नेट एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके UGC नेट एग्जामिनेशन में भी literary terms से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप पोइट्री को पढ़ते हैं तब आपको ये सारे लिटरेरी टर्म्स आपको आने चाहिए, जिससे कि पोइट्री को समझने में काफ़ी हेल्प होती है। क्लियर? सो नाउ आई स्टार्ट विथ फर्स्ट लिटरेरी टर्म, दैट इज synecdoche. Synecdoche, it is a literary device in which a part of something represents the whole, or it may use a whole to represent a part. यानी synecdoche ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक पार्ट यानी किसी भी चीज का एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट करता है, या कोई होल यानी पूरा पार्ट किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेज ग्रे बियर्ड रेफर्स टू एन ओल्ड मैन, यानी जो ग्रे बियर्ड है वह किसके लिए यूज किया जाता है? यूजुअली ओल्ड मैन के लिए। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है ये सारे ओल्ड मैन को रेफर करता है, किसी पार्टिकुलर को नहीं। ग्रे बियर्ड जो है हर ओल्ड मैन को होता है, तो इसलिए क्या है कि इट रेफर्स वन पार्ट टू द होल। क्लियर? तो यहाँ पर जो ग्रे बियर्ड हो गया वह आपका synecdoche का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हेन यू से बूट्स। द वर्ड बूट्स रेफर्स टू सोल्जर्स। जो बूट्स होता है उसका यूजुअली मेनली सोल्जर्स के लिए रेफर किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यह पूरे सोल्जर्स को रेफर करता है, तो यहाँ पर बूट्स जो हो गया वो आपका synecdoche हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, इफ आई से 10 हैंड्स, 10 हैंड्स मीन्स 10 वर्कर्स, राइट। तो यह 10 हैंड्स जो किसको रिप्रेजेंट किया? 10 वर्कर्स को। तो यहाँ पर 10 हैंड्स जो हो गया आपका synecdoche का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया आपका synecdoche, जिसमें क्या है कि a part of something represents the whole or it may use a whole to represent a part. Clear? Next literary term is metonymy. There is a difference between synecdoche and metonymy. In metonymy, the word we use to describe another thing may be closely linked to that particular thing, but it is not necessarily a part of it. मतलब मेटोनोमी और synecdoche में डिफरेंस है। मतलब मेटोनोमी में क्या होता है कि इसका यूज किया जाता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि उस चीज से पर्टिकुलरली लिंक हो, लेकिन वह नेसेसरली उसका पार्ट नहीं हो। उससे लिंक हो लेकिन उसका पार्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, क्राउन रेफर्स टू पावर और अथॉरिटी, यानी जो क्राउन है वह किसको रेफर करता है? पावर को रेफर करता है, अथॉरिटी को रेफर करता है। तो यह क्या हो गया? क्राउन यहाँ पे आपका मेटोनोमी का एग्जाम्पल हो गया, राइट। मीन्स दैट इज क्लोजली लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन बट इट इज नॉट नेसेसरली अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर क्राउन है, क्राउन रेफर्स टू पावर और अथॉरिटी। तो क्राउन जो हो गया आपका मेटोनोमी हो गया, जो कि किसको रेफर कर रहा है? पावर को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू से लेट मी गिव यू अ हैंड, here hand means it is not a part of it, means here hand means help, right? Then it is a metonymy, यानी कि आप जब यहाँ पर कहते हैं let me give you a hand, means hand means help, it refers to help, so it is not a part of it, it simply linked to that particular thing, so it is metonymy. So आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया क्राउन। सेकेंड एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं जब लेट मी गिव यू अ हैंड, तो हैंड आपका यहाँ पर हो गया मेटोनोमी। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज स्पूनरिज्म. A spoonerism is an error in speech or deliberate play on words in which corresponding consonants, vowels or morphemes are switched between two words in a phrase. यानी स्पूनरिज्म जो है ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि क्या है? एरर इन स्पीच है, और डेलिबरेट यानी जो स्पीच है उसमें एरर है, और डेलिबरेट प्ले ऑन वर्ड्स इन विच कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स है, वॉवेल्स है और मॉर्फिन्स है वह केवल दो वर्ड्स के बीच किसी भी फ्रेज में स्विच करता है, राइट।
यानी कि जो दो वर्ड्स होते हैं उसमें का कॉन्सोनेंट, वॉवेल या मोर्फिन आप इधर से उधर करके आप उसका करेक्ट जो मीनिंग होता है वो निकलता है, लेकिन जब बोलते हैं तो वह क्या होता है, वह एरर रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, that is a showing leopard. When you say that is a showing leopard, तो अब इसका तो कोई सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि this is an error in speech। तो यह शोविंग लियोपार्ड जो हो गया आपका स्पूनरिज्म हो गया। कैसे? क्योंकि क्या कहना क्या है आपको, दैट इज अ लविंग शेफर्ड, राइट। यानी आपका जो लियोपार्ड में से जो आपका लेटर है LO और आपने VING फर्स्ट वाले जो शोविंग है उसमें से दोनों स्विच करके आपका एक सही वर्ड निकल रहा है, और उसके बाद फिर शोविंग और लियोपार्ड से आपका शेफर्ड बन रहा है। तो आपका जो करेक्ट है वह क्या है, दैट इज अ लविंग शेफर्ड। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इन एरर इन स्पीच में कह के आप बोल रहे हैं दैट इज शोविंग लियोपार्ड, दैट इज द एरर इन स्पीच। तो आपका जो शोविंग लियोपार्ड हो गया वह आपका स्पूनरिज्म हो गया, जो कि आपका एरर इन स्पीच है, जबकि आपको सही बोलना क्या था, लविंग शेफर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू वेयर फाइटिंग अ लायर। और फाइटिंग अ लायर दो वर्ड्स है, जहां पर आपको सही क्या बोलना था, इंस्टेड ऑफ लाइटिंग अ फायर, फाइटिंग लायर। इन दोनों के जो वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, इन दोनों को आप जो स्विच ओवर एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं उनमें आपका सही सेंस क्या देगा, यू वेयर लाइटिंग अ फायर, न कि फाइटिंग अ लायर। तो आप फाइटिंग अ लायर जो हो गया आपका क्या हो गया, स्पूनरिज्म हो गया, जो कि एरर इन स्पीच है। आपका सही क्या था, लाइटनिंग अ फायर। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज malapropism. The term malapropism is derived from Mrs. Malaprop in Sheridan's comedy The Rivals, that was published in 1775, and who used a copious vocabulary of others. Malapropism is also called malaprop or dogbearism. Malapropism is that type of solecism or conspicuous or unintended violation of a standard diction or grammar. The use of an incorrect word in place of a correct word with a similar sound, which results in a nonsensical or often humorous utterance. मतलब malapropism ऐसी literary terms है जो कि क्या है, जो कि यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड है। इनकरेक्ट वर्ड को यूज करना है सही वर्ड के जगह पर, जो कि आपको सिमिलर, दो वर्ड है जो कि सिमिलर साउंड करता है, जो कि सही बोलना कुछ और है और आप उसको गलत करके बोल रहे हैं, जो और जिसका मीनिंग नॉनसेंस निकल रहा है, और ऑफन इन ह्यूमरस अटरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस malapropism इन द वर्क द राइवल्स बुक में जो मिसेस malapropism जो कैरेक्टर है वह क्या कहती है, लीडिया इंस्टेड ऑफ डेलिया, राइट। डेलिया उसका नाम होता है कैरेक्टर का, लेकिन डेलिया नहीं बोल के वो लीडिया पूरा ही बुक में वो बोलती है लीडिया, लेकिन उसका सही नाम क्या है, डेलिया। तो इनकरेक्ट है, दोनों वर्ड आपका मिलता जुलता है, लीडिया और डीलिया, लेकिन जो करेक्ट उसका नाम है वह डीलिया है, लीडिया नहीं है। तो लीडिया बोल देना, वो आपका हो गया malapropism, दैट इज इनकरेक्ट वर्ड। दोनों वर्ड सिमिलर है, लीडिया डीलिया, लेकिन आप उसको सही ना बोल के गलत बोल रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बोलते हैं, ही इज वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस। अब पाइन एप्पल, यूजिंग द वर्ड पाइन एप्पल आपका कोई सही सेंस नहीं दे रहा है, तो आपका करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या होगा, पाइन एक्कल होगा। पाइन एक्कल को ना बोलकर आप पाइन एप्पल बोल रहे। पाइन एक्कल एक सेंस दे रहा है, करेक्ट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पाइन एक्कल। तो आप जब बोल रहे हो तो ही इज वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस, तो पाइन एप्पल जो आप बोल रहे हो ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा आपका सेंटेंस में। तो पाइन एप्पल ना बोल के आपको पाइन एक्कल यहाँ पे बोलना है, करेक्ट वर्ड ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हेन यू से यूज वर्ड प्यूटरीफाइड इन प्लेस ऑफ द करेक्ट वर्ड पेट्रीफाइड, यानी कि प्यूटरीफाइड और पेट्रीफाइड दोनों सिमिलर वर्ड है, लेकिन आप जो वर्ड जब बोल रहे हो आपको बोलना है पेट्रीफाइड करेक्ट वर्ड, लेकिन आप बोल रहे हो प्यूटरीफाइड। तो प्यूटरीफाइड जो आप बोल रहे हो वो इनकरेक्ट वर्ड बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड malapropism. So these are very important literary terms. Thank you.